Hello students, today I have come up with a new video especially for the UPSEE aspirants, यानी कि वो स्टूडेंट्स जो UPSEE 2020 की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि जो एग्ज़ाम है वो 28 सितंबर को है, यानी कि अब सिर्फ 19 डेज़ बचे हैं। ऑल्दो अब आप सब लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर चुके होंगे, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका कोविड के लॉकडाउन आने की वजह से पढ़ने का मन ही नहीं करा होगा। लेकिन सडनली जैसे ही एग्ज़ाम पीरियड पास आती है तो हमारी जो टेंशन होती है वो फिर भी बढ़ जाती है कि हमने तैयारी नहीं करी है। तो ऐसे बच्चों के लिए स्पेशली, उसके अलावा जो बच्चे बहुत टाइम से बहुत अच्छे से भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हम एक डिटेल्ड एनालिसिस लेकर आए हैं ऑफ द केमिस्ट्री सेक्शन। तो इस डिटेल्ड एनालिसिस से हम ये पता चल जाता है कि जैसे हमारे सिलेबस में आप देख सकते हैं कि 20 टॉपिक्स हैं लगभग, और हर टॉपिक का अलग अलग वेटेज है। अगर मैं 2019 से पहले की बात करूं, यानी कि 2010 से 2018 तक, तो आप देख सकते हैं कि ऐसे भी टॉपिक्स थे जिनसे कभी कोई क्वेश्चन आया नहीं। लेकिन 2019 में आप देखेंगे कि ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है कि जिससे कोई क्वेश्चन ना आया हो। उसके अलावा अगर आप देखोगे जो पुराना पैटर्न चलता था 2010 से लेकर 2017 तक, तो आप देखोगे कि एक ही टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं। जैसे अगर मैं बात करूं जीओसी की, तो 2017 में आप देखोगे जीओसी के 14 क्वेश्चंस आए हुए हैं। 2014 में यही 10 थे, ठीक है। ऐसे ही ये 8, इस साल भी 8, इस साल 10, इस साल 12। जबकि यही क्वेश्चंस अगर मैं 2019 की बात करूं तो सिर्फ 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो उसके अलावा अगर मैं ऐसे ही ट्रेंड्स देखूं और, तो केमिकल इक्विलिब्रियम एंड काइनेटिक्स है, 2015 में इसके 11 क्वेश्चन आए हुए हैं, जबकि पिछले साल इसके सिर्फ 5 क्वेश्चन ही आए थे। और भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे पीरियोडिक टेबल है, 2012 में इसके 9 क्वेश्चन आए हुए हैं, जबकि पिछले साल इसके सिर्फ 3 ही क्वेश्चन आए थे। और ऐसे भी टॉपिक्स हैं जिनसे पहले कोई क्वेश्चन नहीं आता था लेकिन लास्ट ईयर आए हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चंस आए हैं ये एक एक क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे पेट्रोलियम है, पॉलीमर्स है, कॉलॉइड्स है ना, कैटलिसिस है। लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं ये ऐसे हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा क्रैमिंग करनी पड़ती है। कोई कॉन्सेप्चुअल नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखोगे और क्वेश्चन कर दोगे। तो इसके लिए क्रैमिंग चाहिए, बहुत ज़्यादा लर्निंग चाहिए। तो ये टॉपिक्स तो ऐसे हैं कि आप इनको छोड़ भी सकते हो। लेकिन बाकी के जो टॉपिक्स हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और ये आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। तो अगर मैं सारे सालों की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा वो है जीओसी। इसमें आप देखोगे पिछले 10 सालों में 83 क्वेश्चंस जो हैं ये सबसे ज़्यादा हमारे किस टॉपिक से आए हैं, जीओसी से आए हैं। सिमिलरली अगर मैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखूँ तो मेरे पास है केमिकल इक्विलिब्रियम एंड काइनेटिक्स, इसमें से भी बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो दिस इज़ अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो इसमें मेरे पास है ये क्वेश्चंस जो हमारे आए हुए हैं पीरियोडिक टेबल से। उसके बाद अगर मैं देखूँ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में, देन मेरे पास है ये 46 क्वेश्चंस जो कि हमारे आए हुए हैं प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से। तो देखा जाए ऑर्गेनिक ज़्यादा आई हुई है एज़ कम्पेयर टू फिज़िकल और इनऑर्गेनिक। ऑल्सो यू कैन सी ज़्यादा क्वेश्चंस इस टॉपिक से भी आए हुए हैं। तो ये जो कुछ टॉपिक्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने हैं। अब ये जो क्वेश्चंस हैं, जो मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं यहाँ पे सारे, अब मैंने इससे एक एनालिसिस निकाला है कि ये जो मेरे पास जितने भी टॉपिक्स हैं इनमें से किस सब टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो बच्चों मैं आपको जो अब बताने वाली हूँ इसके बाद, उसमें आई विल शो यू कि हर टॉपिक के अंदर क्या सब टॉपिक्स हैं जिनमें से ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आप जो यूपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं या जो थोड़े बहुत डरे हुए हैं, जो किसी भी कारणवश तैयारी नहीं कर पाए हैं, वो इन टॉपिक्स को जो मैं भी बताने वाली हूँ इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे पिछले 10 सालों के, ठीक है। तो वो टॉपिक्स आप ज़रूर कर लें। हो सकता है एग्जैक्ट क्वेश्चन भी रिपीट हो जाए, लेकिन टॉपिक के रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो टॉपिक्स आप ना छोड़ें, वो टॉपिक्स के अंदर के सब टॉपिक्स वो आप ज़रूर तैयार करें। सो स्टूडेंट्स, जो मैंने ये 10 साल का एनालिसिस किया है
केमिस्ट्री सेक्शन का, इसमें से अब मैंने हर टॉपिक में से कुछ सब टॉपिक्स निकाले हैं जिनमें से रिपीटेडली क्वेश्चंस पर आए हैं। ठीक है, तो ये जो मैं अब आपको शो कर रही हूँ, एक एक करके मैं आपको सारे टॉपिक्स दिखाऊंगी और उनके सारे सब टॉपिक्स दिखाऊंगी जिनमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं या कहीं पे भी समझ नहीं आ रहा है कि अब एंड मोमेंट में क्या रिवाइज करना है, क्या छोड़ना है, तो अब आप इसकी हेल्प ले सकते हैं और इन सब टॉपिक्स को बिल्कुल ना छोड़ें। जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप देख सकते हो कि ये सारे सब टॉपिक्स आए हुए हैं। कुछ सब टॉपिक्स ऐसे हैं जो एक ही बार आए हैं, लेकिन आप देखोगे कि कुछ सब टॉपिक्स ऐसे हैं जो बार बार जिनमें से क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे अगर मैं मोल कॉन्सेप्ट की बात करूं तो 2018 में आप देख सकते हो यहाँ पर कि मोल कॉन्सेप्ट में से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं एक ही साल में। ऐसे ही इस टॉपिक में से 2019 में भी 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ऐसे ही आप देखोगे कि जो रिपीटेड जहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी कि वो टॉपिक तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर टॉपिक्स में जैसे क्वांटम नंबर्स का टॉपिक है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बिहेवियर बताना, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मोल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट। देन बोहर्स थ्योरी। तो ये जो सब टॉपिक्स हैं 4-5, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको हम मार्क कर सकते हैं। जैसे क्वांटम था, क्वांटम नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक बिहेवियर एंड मोल कॉन्सेप्ट एंड देन बोहर्स थ्योरी। तो ये जो सब टॉपिक्स हैं ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अब आप इसमें से देख सकते हो बेटा कि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो पिछले कुछ सालों में आए हुए हैं, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर पर जो क्वेश्चन है ये आप देखोगे बहुत बार आया हुआ है। उसके अलावा एक क्वेश्चन फार्मूला ऑफ ओर्स एंड कंपाउंड्स पर, ये 3-4 बार आया हुआ है। तो ये जो 2 सब टॉपिक्स हैं ये इन सब टॉपिक्स में से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको ये सारे ही टॉपिक्स करने हैं, छोड़ने नहीं हैं। उसके बाद आईयूपैक नॉमेनक्लेचर हम देख सकते हैं। आईयूपैक नॉमेनक्लेचर में ये मैंने एक आपको कंपाउंड्स के टाइप्स दिखा दिए हैं कि कितने टाइप के कंपाउंड्स आए हुए हैं इन द आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। तो आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा एल्केन्स और उनमें जो फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है, इस टाइप के कंपाउंड्स सबसे ज़्यादा आए हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इस टॉपिक में आप देख सकते हैं कि सब टॉपिक्स क्या क्या हैं। अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, एल्कीन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, अमीन्स एंड नाइट्रो कंपाउंड्स। अब आप इसमें देख सकते हो बेटा कि जितने भी सब टॉपिक्स हैं ये सारे के सारों में से ही आप देख सकते हो कि रिपीटेडली क्वेश्चंस आते ही रहे हैं, है ना। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो सिर्फ एक ही बार आया हो, एक ही साल आया हो। सारे टॉपिक्स ऐसे हैं, इसमें सारे सब टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके रिपीटेडली बार बार आते हैं। तो आप इन सब टॉपिक्स को बहुत अच्छे से तैयार कर लें। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में आप देख सकते हो टॉटोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ओब्लिक इनएंशियो आइसोमेरिज्म, देन इराइथ्रो एंड थ्रायो के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पे आया हुआ है, देन आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इसमें इराइथ्रो थ्रायो वाला ही एक ऐसा है जो एक ही बार क्वेश्चन आया है जहाँ से, लेकिन बाकी टॉपिक से आप देख सकते हो कि क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो ये जो सब टॉपिक्स आपको बताए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इन सब टॉपिक्स में से भी आप देख सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, यही सबसे ज़्यादा पूछे हुए हैं। तो ये टॉपिक्स बिल्कुल भी स्किप ना करें। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में से जो सब टॉपिक्स बार बार आए हुए हैं वो हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना, देन नंबर ऑफ एटम्स निकालना, डिफेक्ट्स। ये जो टॉपिक्स हैं ये रिपीट हुए हैं, लेकिन बाकी के सब टॉपिक्स भी स्किप ना करें। हो सकता है वो इस साल रिपीट हो जाए और मैं अगले साल आपको बता रही हूँ कि इनके आगे 2020 लिखा हुआ हो, तो इसीलिए ये सब टॉपिक्स मिस ना करें। देन इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में आप देख सकते हो बहुत छोटा सा टॉपिक है, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये सब आइडेंटिफाई करना होता है रिएक्शंस में। देन इज टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, इसमें डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन सबसे ज़्यादा पूछा गया है। देन ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। तो आप देख सकते हो कि ये सारे ही सब टॉपिक्स बार बार रिपीट हुए हैं, तो उसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। देन इज थर्मोकेमिस्ट्री।
थर्मोकेमिस्ट्री में आप देख सकते हैं कि ये सब हमारे सब टॉपिक्स हैं। अब इन सब टॉपिक्स में आप देख सकते हो बच्चे कि ये जितने भी सब टॉपिक्स हैं ये सारे रिपीट हो रहे हैं। जैसे रिएक्शन की फिजिबिलिटी निकालना, स्पॉन्टेनिटी बताना, एंट्रोपी के बारे में पूछा जा चुका है। देन आपको रिएक्शंस दे देते हैं और उसमें से डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा एच ऑफ कंबशन या डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन निकालने के लिए बोलते हैं। देन एक रिलेशन होता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। इसी रिलेशन के ऊपर 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। देन कैलकुलेट डेल्टा यू डेल्टा एच, इस पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं। देन वर्क एनर्जी रिलेशनशिप के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। सो डू नॉट लीव दिस सब टॉपिक्स। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस में लिमिटेड ही पूछा गया है। जैसे क्वेश्चंस आ गए मोलैरिटी पे, नॉर्मेलिटी पे आ गए। देन जितनी हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं या तो क्वेश्चन उनमें से आया है, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर पे आ गया, या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे आ गया, या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर आ गया, है ना। तो यही इसमें मेन पूछा गया है। या तो कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए आई हुई है इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, या फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट इज केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में सिग्मा इन पाई बॉन्ड्स के बारे में पूछा जा चुका है। डायपोल मोमेंट, है ना, 2 मॉलिक्यूल्स या 4 मॉलिक्यूल्स दे दिए, पूछ लिया कौन सा ज़्यादा पोलर होगा, किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा बार बार पूछा गया है, जो हर साल पूछा गया है, वो है शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। आप देखोगे ये लगातार कितनी बार आया है। 2016 में तो 5 क्वेश्चन इसी में से ही आ गए, एक ही टॉपिक में से 5 क्वेश्चन शेप एंड ज्योमेट्री में से ही। देन हाइब्रिडाइजेशन भी पूछा जा चुका है। देन टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, फोर्सेस, यानी कि इसमें वैन डर वाल्स फोर्सेस भी आ गई। देन हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी आ गए। तो इन सब पर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो अगर आप इन सब टॉपिक्स को रिवाइज कर रहे हैं तो ये सब टॉपिक्स कोई ज़्यादा नहीं है। अदरवाइज़ अगर आप देखोगे तो सिलेबस तो बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में से मैंने आपको दिखाया था कि बहुत ही कम क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैसे पेट्रोलियम रिफाइनिंग में से आया हुआ है, क्रैकिंग पे आया हुआ है, ऑक्टेन नंबर, एंटी नॉकिंग कंपाउंड्स, एक एक क्वेश्चन आए हुए हैं, वो भी बहुत ही कम ईयर्स में ये आया हुआ है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हम बात करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फैराडेज लॉ, लेड एसिड स्टोरेज बैटरी। देन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी सब टॉपिक में से आए हैं। देन कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन भी पूछा जा चुका है। डेल्टा जी का रिलेशन होता है ई नॉट ऑफ द सेल, इस पे क्वेश्चंस हैं। ई नॉट ऑफ द सेल पे, ईएमएफ पे क्वेश्चन हैं। देन कोरोजन पे, उसके प्रिवेंशन पे, रस्टिंग पर क्वेश्चंस आए हुए हैं। देन ट्रांसपोर्ट नंबर, फ्यूल सेल, इनके ऊपर भी इनमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो उसमें से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ज़रूर से अच्छे से तैयार कर लें। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं जो टॉपिक आपको ये डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ, ये है पीरियोडिक टेबल एंड प्रॉपर्टीज़। आप देख सकते हैं इसमें सब टॉपिक्स भी बहुत पूछे गए हैं और बहुत ईयर्स पूछे गए हैं। जैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की हम बातें करें, लाइक आयनेशन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बॉन्ड एंगल, रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्साइड्स, हाइड्राइड्स, इनके ट्रेंड्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग दीज प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इनकी वेरिएशन क्या है अलोंग द पीरियड, अलोंग अ ग्रुप, इनको जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इसको निकालने का तरीका क्या है, फॉर्मूलाज क्या हैं, इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आएगी, वो मैंने स्किप कर दिया है, वो आप लिख लें। और आप ये देखिए कितनी बार साल में, कितनी बार मतलब कितने बार लास्ट के 10 ईयर्स में कितनी बार इन टॉपिक में से क्वेश्चंस आए हैं। तो इस टॉपिक को तो बिल्कुल स्किप ना करें। उसके बाद है ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड प्रॉपर्टीज़। आप देखिए अगेन ये बहुत बार पूछा गया है। देन नेचर ऑफ ऑक्साइड्स पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ऑक्साइड दे दिया और आ जाता है इसको एसिडिक ऑर्डर में अरेंज करो, बेसिक ऑर्डर में अरेंज करो। पी ब्लॉक में से स्पेशली द ग्रुप 15 दैट इज़ अ नाइट्रोजन फैमिली, उसमें से बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। स्पेशली रिएक्शंस ऑफ फॉस्फोरस, उस पर बहुत रिएक्शंस आते हैं। देन बोरेक्स बीट टेस्ट आया हुआ है, मॉन प्रोसेस आया हुआ है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए आया हुआ है, सिलिकॉन्स, बॉर्न हिबर साइकिल, ग्रुप 2 एलिमेंट्स, हाइड्रेशन एंथैल्पीज, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। देन लास्ट टॉपिक अगर हम देखें तो वो है ग्रुप 1 एलिमेंट्स में से एक ही बार आया है। देन ग्रुप 16 हाइड्राइड्स एंड देन नोबल गैसेस। तो ये सब टॉपिक्स हैं आपके, तो ये सब टॉपिक्स आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ और उनका ट्रेंड, उनका वेरिएशन। और सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो ये 2 टॉपिक तो बिल्कुल ना छोड़े।
अगर हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की बात करें तो वो तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत लिमिटेड है। खासतौर से इसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी, कलर क्यों आता है ट्रांजिशन एलिमेंट के कंपाउंड्स में, है ना। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ रहती है। तो अगर आप एस ब्लॉक पी ब्लॉक नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ तो ज़रूर ही करें, ठीक है। तो ये जो 2 टॉपिक्स हैं ये आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। बाकी आपसे जितना हो सके वो आप उतना ज़रूर कीजिए। जैसे मैग्नेटिक मोमेंट तो कर ही सकते हैं, उसमें तो सिर्फ फॉर्मूला याद रखना होता है हमें मेनली। देन मॉन्ड प्रोसेस जो कि निकल की रिफाइनिंग के लिए यूज़ होता है ना, तो ये तो ईजी है। नोबल गैसेस का है, ये भी अगेन ईजी टॉपिक है, आराम से हो जाता है तैयार। नेक्स्ट टॉपिक है एसिड्स एंड बेसिस। अब इसमें से किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, लुईस एसिड्स लुईस बेसिस पे, ब्रॉन्स्टेड एसिड ब्रॉन्स्टेड बेसिस पे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा आया हुआ है वो क्या है कि आपको कुछ फिनॉल्स, थायोल्स, सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स दे दिए, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स दे दिए, और इनको आपको बोला है कि अरेंज कीजिए इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार आता है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ईजी भी है। ये बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन होता है ये। उसके अलावा बोरॉन फैमिली से मैंने देखा है एक आधा क्वेश्चन तो बोरॉन कंपाउंड्स पे आता ही आता है, चाहे वो इनकी एसिडिटी पूछ ले या बोरॉन कंपाउंड्स पे कोई क्वेश्चन दे दे, लेकिन बोरॉन फैमिली का बैक बॉन्डिंग बेस्ड एक आधा क्वेश्चन तो आता ही आता है एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये सब आप देख सकते हो, ये सब टॉपिक्स हैं यहाँ पर एसिड्स और बेसिड्स के, तो इनको आप तैयार कर लें। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल्स दिए हुए हैं, एल्कीन और एल्काइंस दे दिए, और उन सबको आपको पूछा गया है कि अरेंज कीजिए इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एसिडिटी और बेसिसिटी। एसिडिटी बेसिसिटी की जहाँ हम बातें करते हैं वहाँ पे एल्काइंस का क्वेश्चन ज़रूर आता है, क्योंकि एल्काइंस की एसिडिटी पे क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो ज़रूर कर लें आप। अब ये है हमारा अब तक का सबसे इम्पॉर्टेंट, या मैं कहूँ पूरे सिलेबस का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको आप देखोगे GOC के नाम से यूट्यूब भरा हुआ है, GOC पे वीडियोस। सो GOC यानी कि हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप देखोगे कितना ये टॉपिक आता है, कितने इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये ज़रूर कर लें। इसमें बहुत सारी तो नेम रिएक्शंस होती हैं, जैसे कैनिज़रो रिएक्शन बहुत आती है, राइमर-टाइमन, फ्रिडरिक-क्राफ्ट, देन एल्डोल कंडेंसेशन, देन आप देखोगे पर्किन कंडेंसेशन, बहुत आती हैं ये रिएक्शंस, छोटी छोटी रिएक्शंस हैं, इजीली तैयार हो जाती हैं। उसके अलावा आप देखोगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऐसा टॉपिक है, पता नहीं कितनी बार इसका क्वेश्चन आता है। इनफैक्ट आप देखोगे 2015 में 3 क्वेश्चन इसी, 16 में 3 क्वेश्चन इसी टॉपिक से ही हैं, बेस्ड ऑन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। या तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सिंगल क्वेश्चन आ जाता है, या फिर 2 रिएक्शंस को क्लब कर देते हैं, कि जैसे फर्स्ट पार्ट में कुछ और पूछ लिया और सेकेंड पार्ट में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जोड़ दिया, जैसे कहते हैं ना सीक्वेंस, रिएक्शन की सीक्वेंस में इसका एक क्वेश्चन डालते ही डालते हैं, तो ये ज़रूर कर लें आप। उसके अलावा ऑप्टिकल एक्टिविटी, मीजो कंपाउंड, कायरलिटी, है ना, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। मतलब इसमें मैं किस टॉपिक पर टिक ना लगाऊं, सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें। रेजोनेंस के बारे में है ना, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल्स क्या होते हैं उस पर क्वेश्चन था ये। ओजोनोलाइसिस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, मार्कोनिकॉव्स रूल पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसमें तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं और सारे ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। इन सब टॉपिक्स के अलावा कुछ माइनर टॉपिक्स भी एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे एरोमेटिसिटी, एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, स्कीमेटिक रिएक्शन, एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स, विटिक रिएक्शन। ये सब माइनर टॉपिक्स हैं इसलिए क्योंकि ये एक आधा बार पूछे हुए हैं, ज़्यादा नहीं आए, एक आधा बार कहीं पर पूछे हुए हैं। तो बाकी ये लेकिन सब जो टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी टॉपिक आपको स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट टॉपिक है कोलॉइड्स। कोलॉइड में से बहुत ज़्यादा आपको याद नहीं करना है, जैसे टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। या तो टाइप पूछ लेते, जैसे कोई भी एग्जांपल दे दिया और पूछ लेते हैं कि बताओ कि ये किस टाइप का कोलॉइड है। देन मीजल्स पे क्वेश्चन आए हुए हैं, इमल्जन्स पे वही है कि कोई एग्जांपल दे दिया और आपसे पूछा है कि कौन से टाइप का इमल्जन है। देन कोएगुलेशन पे, डायलिसिस पे क्वेश्चन आए हुए हैं, टिंडल इफेक्ट पे क्वेश्चन आए हुए हैं। देन इफ़ यू लुक फॉर पॉलीमर्स में ये जितने भी मैंने पॉलीमर यहाँ मेंशन किए हुए हैं इन सब पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। या तो इनकी प्रिपरेशन पूछी हुई है, या मोनोमर पूछा हुआ है, या पॉलीमर दे देते हैं और पूछते हैं कि एडिशन पॉलीमर है या कंडेंसेशन पॉलीमर है। देन ज़िग्लर-नाटक कैटलिस्ट के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है।
तो ये जो प्रिपरेशन रिएक्शंस हैं ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप स्किप ना करें बिल्कुल भी। नेक्स्ट टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में आप देखेंगे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, देन एल्डोज फॉर्म क्या है, कीटोज फॉर्म क्या है, पायरानोज, फ्यूरानोज फॉर्म्स क्या हैं, म्यूटर रोटेशन क्या है, एपीमर्स, एनोमर्स क्या हैं, देन सेलुलोज, स्टार्च, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर क्या है। तो इन सब पर क्वेश्चंस आए हुए हैं। ना केमिकल इक्विलिब्रियम एंड काइनेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें से, क्योंकि अगेन ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है। तो इसमें से ये जो सब टॉपिक्स मैं मेंशन कर रही हूँ ये इन सब टॉपिक्स पर क्वेश्चंस आ चुके हैं। लाइक पीएच, हाफ लाइफ के अलावा एक बारी 2/3 लाइफ भी पूछी हुई है। देन जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाफ लाइफ का ग्राफ आइडेंटिफाई करने के लिए कहते हैं कि आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा ग्राफ सही है, कौन सा हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन बफर पे हेंडरसन इक्वेशन पे क्वेश्चंस हैं। देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स पे बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम एंड काइनेटिक्स का। देन एक्टिवेशन एनर्जी पे न्यूमेरिकल भी है, ग्राफ भी है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं इसके। देन डी-चैटलियर्स प्रिंसिपल है। देन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे भी काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं पिछले 10 ईयर्स में। देन इस टाइट्रेशन कर्व पूछा जा चुका है एक बारी कि उसमें जैसे होता है ना स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, इन सब के टाइट्रेशन कर्व्स होते हैं। तो उसमें कर्व दे रखा है और पूछा हुआ है कि आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा कर्व स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए होगा। इस टाइप्स का क्वेश्चन कुछ पूछा जा चुका है। देन इस कॉमन आयन इफेक्ट पे भी एक आधा बार ही क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पीएच, हाफ लाइफ, देन बफर एंड हेंडरसन इक्वेशन, ये टॉपिक्स तो आप बिल्कुल भी ना छोड़ें। ऑल्सो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, बहुत ईजी है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना भी, इसको भी आप बिल्कुल स्किप ना करें। सो स्टूडेंट्स, दिस एंड्स अप विद द डिस्कशन। आई होप आपको इससे कुछ हेल्प मिले कि आपको कौन से सब टॉपिक्स बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट। 19 डेज़ हैं एंड अप्रॉक्सीमेटली 20 टॉपिक्स हमारे पास हैं। तो आप हर रोज़ भी अगर 1/3 टाइम अपना केमिस्ट्री के लिए निकालेंगे डेली बेसिस पे, तो एक टॉपिक आप डेली रिवाइज कीजिए और बहुत इजीली आप अपना यूपीएससी 2020 जो कि अभी तक 20 सितंबर को है, आप बहुत इजीली इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।